तो ये क्लास कैसा आप लोग, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ बेसिकली। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का होगा एक्सरसाइज 20B का। एक्सरसाइज 20B अभी नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल बना रहा है। ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल भी तो उसी का बना रहा है ना। इसके लिए सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है, कितना है, 3 है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, ए सिलेंड्रिकल टैंक। क्वेश्चन में कह रहा है ए सिलेंड्रिकल टैंक हैज़ अ कैपेसिटी, a cylindrical tank has a capacity of 5632 meter cube. ठीक है, if the diameter of its base is 16 meter, find the depth. राइटिंग में मत जाना, राइटिंग ऐसा ही बैठा है। तो चलो मैं इसको समझा दे रहा, बना दे रहा है कैसे बनता है। देखो इसमें कह रहा है ए सिलेंड्रिकल टैंक, यहाँ पे कह रहा है ए सिलेंड्रिकल टैंक। सबसे पहले तो टैंक कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ये रहा आपका सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, ये बन गया भाई सिलेंड्रिकल टैंक। ये क्या हो गया, टैंक हो गया। ठीक, अब इस टैंक में कहता है इसका कैपेसिटी कितना है। इसका कैपेसिटी है 5632 मीटर क्यूब। इसका कैपेसिटी निकल गया। उसके बाद कहता है इफ़ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, मीन्स आपके पास डायमीटर दिया गया है, आधार दिया गया है, ये है ना, ये इसको कहता है डायमीटर। डायमीटर आधार, हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, आधार। ठीक है, बेसिकली वी कॉल देम आधार। तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया गया, 16 मीटर। डायमीटर दे दिया गया 16 मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा, फाइंड द डेप्थ। सिंपल सा, हमने एक ही चीज़ जानना है कि जब आपके पास कैपेसिटी दिया हुआ है, कैपेसिटी में क्या दिया है, 5632 मीटर क्यूब। ये टोटल कैपेसिटी है। ये क्या है, टी कैपेसिटी। टी मतलब टोटल कैपेसिटी। इस सिलेंडर का टोटल कैपेसिटी कितना है, 5632 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब लेकिन हमें क्या जानना है, इसमें से निकालना है, हमें डेप्थ निकालना है, गहराई निकालना है। तो गहराई निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, आप एक चीज़ बताओ कि आपको अगर किसी चीज़ का कैपेसिटी निकालना रहता है, कैपेसिटी निकालने के लिए आपके पास क्या चाहिए होता है। तो जैसे कि कैपेसिटी मीन्स क्या हो गया, वॉल्यूम। तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम जो होता है, सिलेंडर्स वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, आपको एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, पाई चाहिए होता है, पाई का मान चाहिए होता है, आर चाहिए होता है, आर का स्क्वायर चाहिए होता है। आपके पास क्या मिला हुआ है, और हाइट आपको निकालने के लिए ही बोल रहा है ना। तो अभी आपके इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आर दिया हुआ है ना, तो आपको एच दिया गया है। तो आपने वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ना आपके पास आर है ना एच है, तो आप वॉल्यूम निकालोगे कैसे, निकालना है ना वॉल्यूम, बट कैसे निकालोगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा। तो आर क्या होता है, देखो डायमीटर दिया हुआ, आधार दिया है, आधार 16 मीटर। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस में होता है त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा आधार का दोगुना होता है, सॉरी आधार की आधी होती है। आर इज इक्वल टू D/2। रेडियस अगर निकालना है तो डायमीटर का आधा करेंगे, 16/2 कितना हो जाएगा, 8 मीटर। तो हमें क्या मिल गया, रेडियस में 8 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, जैसे कि रेडियस में मिल गया आपको 8। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया, रेडियस भी मिल गया, आधार भी मिल गया, और फुल कैपेसिटी भी मिल गया। देखो आधार, त्रिज्या भी मिल गया, और आधार भी, ये भी मिल गया, फुल कैपेसिटी भी मिल गया, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी मिल गया। तो हमें क्या निकालना है, एच निकालना है। तो अब तो एच निकालना आसान हो जाएगा, एच इज इक्वल टू वॉट है। ठीक है, तो एच निकालने के लिए सबसे पहले हाइट जो निकालना है, हाइट बोलो या डेप्थ बोलो, डेप्थ निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपेसिटी इज इक्वल टू volume of the cylinder, volume of the
सिलेंडर। क्यों ऐसा किया? सिलेंडर, हाँ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो मेरे पास क्या दिया गया है, आपको एच निकालना है। एच आपका क्वेश्चन है, कैपेसिटी आपके पास दिया हुआ है 5632, ठीक है, 5632 मीटर क्यूब दे दिया गया है। और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का क्या वैल्यू होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब इसको इस साइड से करके बनाते हैं ताकि हमें आसान हो। एच इज इक्वल टू ढूंढना है, ठीक है, 5 6 3 2। आप चाहो तो दोनों साइड से बना सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है, बस मैं इसको सीधा करने के लिए इधर किया, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, आर का मान अभी कितना हो गया? 8 गुना 8 हो गया। यहाँ पे क्या 8 है, रेडियस 8 हो गया, 8 हो गया। फिर एच निकालना है, एच तो हमें निकालना ही है, तो यहाँ पे भी हमने एच लिखा था ना, वही एच है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5632। एच इज इक्वल टू 5632 डिवाइडेड बाय ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है। 22 ऊपर है तो 22 इस बराबर के इस बाजू आकर के नीचे चले जाएगा। यहाँ पे भी 8/1 8/1 है तो 8 नीचे 1 ऊपर, ठीक है। गुना करेंगे कितना से? 7 से। अब इन सबको कटाने पे कितना निकलता है? 28 मीटर। कितना निकलता है? 28 मीटर। देखो यहाँ पे भी 28 मीटर निकला ना, 28 निकल गया ना, तो इसका आंसर क्या हो गया? 28, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, ठीक है। कहीं पे अगर नहीं समझ आया तो वो भी देख लो। इसमें क्या कह रहा था? सिंपल कह रहा था, ए सिलेंड्रिकल टैंक। पहला सबसे पहले क्वेश्चन को तोड़ना सीखो। सबसे पहले आपको तोड़ना सीखना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, थोड़ा सा लाइन पढ़ो। ए सिलेंड्रिकल टैंक, हमने सबसे पहले लाइन क्या तोड़ा? सिलेंड्रिकल टैंक। टैंक कैसा है भैया? सिलेंड्रिकल है, तो ये लो भैया सिलेंड्रिकल टैंक बना दिया। फिर कहता है हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5632, मतलब इसका वॉल्यूम दे दिया गया। वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना दे दिया है? 5632 मीटर क्यूब दे दिया, ठीक है। इसमें इतना पानी रख सकते हैं। फिर कहता है इफ़ द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। अब कहता है इफ़ द डायमीटर, डायमीटर होता है, डायमीटर को कहते हैं क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है। परिधि बोलता है ना डायमीटर को, हाँ परिधि। अब कहता है ऑफ इट्स बेस, ऑफ इट्स बेस। लेकिन परिधि जो कह रहा है, परिधि कौन से साइड का? डायमीटर जो कह रहा था कौन से साइड का? ऑफ इट्स बेस, मतलब बेस का जो है ना परिधि कितना दिया गया? बेस, बेस तो ये हो गया ना, ये बेस नहीं है ना अभी। अभी आप पेन को इस मुंह से रखोगे तभी बेस होगा, नीब इसका बेस बनेगा। अगर आप इसको सीधा रखोगे तो आपका ये नीचे का ढक्कन बनेगा ना आपका बेस। तो बस वही है आधार। इसमें क्या हो जाएगा? बेस जो दिया गया, बेस का परिधि का इसका सॉरी बेस 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 आधार की परिधि लिखना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कहता है इस 16 मीटर फाइंड द डेप्थ, मतलब आपको क्वेश्चन भी ढूंढना है और टोटल उसका क्या दिया? 16 मीटर दे दिएगा। उसके बाद कहता है फाइंड द डेप्थ, मतलब कि आपको डेप्थ ढूंढना है, ठीक है, हाइट ढूंढना है। तो हमें तो यहाँ पे हाइट था ही, हाइट का क्वेश्चन बना है, हाइट ढूंढना है, ये हमारा क्वेश्चन था। सेम चीज़ हमने यहाँ पे वही लिखा है, तो ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। नहीं भी समझ आया होगा कमेंट डाउन कीजिएगा, टाइम स्टेप दीजिएगा, कहाँ समझ नहीं आया वापस समझा देंगे, उससे कोई इशू नहीं है। बट हाँ आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक देख लें, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।